हाय गाइस, इस वीडियो में हम वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुका है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द वर्किंग ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट होता क्या है? एक ऐसा स्टेट जिसमें ऐसा एक पॉलिटिकल या फिर सोशल सिस्टम जिसमें बहुत सी बेनिफिट्स और सर्विसेज उनके सिटीजन्स को दी जाती है। ठीक है, इन सर्विसेज और बेनिफिट्स में हेल्थ केयर, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, ये सब इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फिनलैंड की, स्वीडन की, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सारी वेलफेयर स्टेट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर देयर सिटीजन्स। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो मतलब वेलफेयर स्टेट की स्ट्रेंथ क्या है? तो फिर ये हो जाएगी कि सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन को। अगर कोई पर्सन इज़ नॉट एबल टू एक्सेस हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, तो उस पर्सन के लिए वो फिर एक वरदान से कम नहीं है कि हाँ भाई उसको फ्री का हेल्थ केयर एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, तो मतलब पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करेगी। ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम वीकनेस की बात करें तो हालांकि कोई वीकनेस नहीं है, बट अगर आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सिटीजन है उनको बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती है किस पे? स्टेट के ऊपर। ठीक है, अब वेलफेयर स्टेट डज मैक्सिमम फंक्शंस फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, और हमेशा ट्राई करती रहती है कि इंडिविजुअल की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती रहे। ठीक है, तो मतलब जो इंडिविजुअल होती है उसको मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड करती है और उसकी लिबर्टी और उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करती है। अब 3 थ्योरिस्ट की थ्योरीज पढ़ेंगे वेलफेयर स्टेट के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे केंट। वो बोलते हैं अ वेलफेयर स्टेट इज़ अ स्टेट विच प्रोवाइड्स फॉर इट सिटीजन्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज। ठीक है, मतलब ऐसी स्टेट जो अपने सिटीजन्स को बहुत सी सामाजिक से सुविधाएं प्रदान करे, वो एक वेलफेयर स्टेट होती है। उसके बाद हम अब्राहम की बात करेंगे। वो कहते हैं अ वेलफेयर स्टेट इज़ अ कम्युनिटी वेयर state power is deliberately used to modify the economic forces so as to obtain a more equal distribution of income for every citizen। अब्राहम क्या बोलते हैं? अ वेलफेयर स्टेट क्या होती है? एक कम्युनिटी होती है जिसमें स्टेट की पावर को जानबूझकर इस तरह से यूज़ किया जाता है कि जो सिटीजन के बीच इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वली किया जा सके। ठीक है, उसके बाद कोल आ जाते हैं हमारे COLE कोल। वेलफेयर स्टेट इज़ अ स्टेट इन विच एन अश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटी बिकम्स द पोजेशन ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना। हमारे इंडिया में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो एक वेलफेयर स्टेट वही होती है जो अपने सिटीजन को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं वेलफेयर स्टेट के क्या होते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर आपको खाना, कपड़ा और मकान मिल रहा है इंडिया में तो आप इकोनॉमिकली सिक्योर हो। ठीक है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी में वही आ जाएगा कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप अपनी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं जैसे वोटिंग और अपने आप को एक्सप्रेस करना फ्रीली। ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना, उन सब में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिल रही है। उसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में वो हो जाता है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपको वर्क मिल रहा है। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन। जो वेलफेयर स्टेट होता है ना वो सिर्फ अपने ही स्टेट के सिटीजन से कंसर्न नहीं होता कि हमें बस अपने ही स्टेट के सिटीजन्स का भला करना है। उसका ये होता है कि हम औरों से भी कनेक्ट कर सकें। ठीक है, और हो सके तो उनका भी भला कर सकें। ठीक है, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में एक पीसफुल और हार्मनी का, शांति का एनवायरनमेंट चाहते हैं। उसके बाद आता है टू सीक पब्लिक वेलफेयर। हर इंडिविजुअल को बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो अपना फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल हर तरह की डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, हॉस्पिटल ओपन करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करते हैं। उसके बाद बात आती है कल्चरल डेवलपमेंट की। तो मतलब जो उनके देश का जो कल्चर होगा, दे ट्राई कि वो उस कल्चर को प्रोपेगेट करें, फैलाएं इन अदर कंट्रीज एज वेल एज। ठीक है, और उसको फैलाने के लिए वो कल्चरल एग्जीबिशंस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कल्चरल एग्जीबिशंस मतलब अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, आप कोई मेला लगा रहे हो, फेस्टिवल अरेंज कर रहे हो, वो चीज़ें। अब फंक्शंस मतलब रोल क्या होता है, काम क्या होता है वेलफेयर स्टेट का, वो देखते हैं। अपने सिटीजन की लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वेजन, बाहरी
अटैक से अपने सिटीजन्स को बचाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, जुडिशली एडमिनिस्ट्रेशन करना, एजुकेशन को स्प्रेड करना, सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, गरीबी हटाना, अपने देश में हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, मॉरल एंड सोशल रिफॉर्म करना, और उसके बाद रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मतलब सिनेमाज, पार्क, गार्डन्स, इन सब चीज़ों को अच्छा रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब रेलवेज़ खोलना, पोस्ट ऑफिस खोलना, ठीक है, और सार्वजनिक शौचालय खोलना, मतलब जो पब्लिक यूटिलिटी मतलब जो पब्लिक के उपयोग की चीज़ें हों, ठीक है, क्योंकि हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता ना अपने प्राइवेट व्हीकल्स, इसलिए एग्रीकल्चर को डेवलप करना और ट्रेड और इंडस्ट्री के रिगार्डिंग रेगुलेशंस लाना, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो भी उनका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग लॉज बनाना। उसके बाद ऐसे लॉज बनाना जो लेबर्स मतलब काम करने वालों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और एक हेल्थी सोसाइटी एस्टेब्लिश करना। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। पहली तो यही बात है कि स्टेट को ना इनएफिशिएंट बना देता है। कैसे? बंदा होता है वो हर चीज़ के लिए स्टेट पे डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट को इनएफिशिएंट कैसे बनाएगा फिर ये? जब बंदा हर चीज़ के लिए स्टेट पे डिपेंडेंट हो जाएगा तो सारे फंक्शंस स्टेट को ही करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो कॉस्टली हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में स्टेट को पैसा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा? इनकरेजमेंट होगी किसकी? ब्यूरोक्रेसी की। तो हो सकता है कि कल को जो ब्यूरोक्रेसी है उसी का ही रूल हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी लानी होती है ना तो ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही आती है, उसके पीछे ब्यूरोक्रेट्स का ही दिमाग होता है। तो इससे क्या होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स की जो इम्पोर्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट कैन लीड टू करप्शन एज वेल, ठीक है। उसके बाद जो सिटीजन्स हैं उनकी लिबर्टी को भी कर्टेल कर सकती है, मतलब जकड़ सकती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि जब सिटीजन अपनी हर चीज़ के लिए स्टेट पे डिपेंडेंट हो रहे हैं तो बदले में स्टेट भी तो उन पे कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स लाएगी, रेगुलेशंस लाएगी जिससे सिटीजन्स को स्टेट के अंडर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।